जब बारात आती है तो एक घोड़े में बैठते हैं, उसको क्या कहते हैं जो घोड़ा में बैठता है? गधा? अच्छा दूल्हा, सॉरी। तो अब जो घोड़ा में बैठ के आता है उसको तो वो मालूम दूल्हा बैठा था, ठीक है। तो घोड़ा में कौन बैठा था? दूल्हा। और जैसे वो दूल्हा बैठा था तो एक छोटी सी बच्ची थी, उसका मन हुआ, माँ से पूछा उसने, माँ ये कौन बैठा है घोड़ा में? तो माँ ने कहा ये दूल्हा बैठा है। किसके लिए आया है ये दूल्हा सच संवर के? तुम्हारी बड़ी दीदी के लिए आया है। अच्छा तो ये दूल्हा किसका हो जाएगा? बोले तुम्हारी बड़ी दीदी का। तो वो छोटी सी बच्ची आ गई, हमको भी चाहिए दूल्हा, हमको भी चाहिए दूल्हा। माँ ने कहा बिटिया बड़ी हो जाएगी तो दूल्हा अपने आप मिल जाएगा। बोले नहीं, हमको भी चाहिए दूल्हा, अब भी चाहिए, नहीं तो हम भोजन नहीं करेंगे। मुंह फुलवा के बैठ गए। हमको दूल्हा चाहिए चाहिए चाहिए। हमको भी दूल्हा चाहिए और चाहिए ही। मैंने समझाया बेटा बड़ी हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी तो तुझे दूल्हा मिलेगा। बोले नहीं माँ, मुझे आज ही चाहिए, अभी ही चाहिए, नहीं तो मैं भोजन नहीं करूंगी। माँ बड़ी समझदार थी। ऐसे के लड्डू गोपाल, यहां देखो बिल्कुल ऐसे के लड्डू गोपाल थे। अपनी बिटिया के गोद में लाके दे दिया और कहा बेटा देख, उस दूल्हा के सिर में भी मुकुट है और इस दूल्हा के भी है। हाँ माँ, बिल्कुल वैसे ही दिखता है ना। उस छोटी सी बिटिया ने कहा उससे भी सुंदर लगता है। लेकिन उस बच्ची ने कहा माँ ये दूल्हा मुझे छोड़ के तो नहीं जाएगा। तो माँ ने कहा बेटा इस दुनिया में यही दूल्हा है जो किसी को छोड़ के नहीं जाता है, हमेशा साथ निभाता है। सच्ची माँ? बोले हाँ। लेकिन ध्यान रखना, इस दूल्हा का ना ख्याल रखना, जब तू नहाए तो इसे भी नहलाना, जब तू भोजन करे तो इसे भी कराना, जब तू सोए तो इसे भी सुलाना। माँ मैं अपने आप से ज्यादा इस दूल्हे का ख्याल रखूंगी। और उस लड़की ने पूरी जिंदगी वैसे ख्याल रखी। और जब शादी होने लगी ना तो अपनी साड़ी के पल्लू में अपने लड्डू गोपाल को छिपा लिया। लोगों को लग रहा है दूल्हा के साथ फेरा ले रही है, लेकिन वो तो अपने लड्डू गोपाल के साथ फेरा ले रही है। बीच में कोई बीमारी आई, पति का स्वर्गवास हो गया। लोगों ने कहा मांग को अब भरना बंद कर दो, चूड़ी उतार दो, मंगलसूत्र उतार दो। तो उस बच्ची ने कहा क्यों? बोले तेरा दूल्हा खत्म हो गया। बोले मैंने ऐसे दूल्हे से शादी की ही नहीं है जो साथ छोड़ के चला जाए। कि ऐसे वर को क्या करो जो जन्मे और मर जाए, वर तुम्हें घनश्याम को जो चोला अमर कर जाए। मतलब बोले मैंने तो अपने कृष्ण से शादी की है। सास ने और ननन ने जहर लाके दिया। बोले भाभी ये जहर पी लो, तुम हमारे कुल को नुकसान दे रही हो। गट गट करके वो जहर पी गई, घर से निकाल दिया गया। जहर से नहीं मरी तो घर से चुपचाप निकल गई और द्वारिका में जाकर अपने द्वारिकाधीश के सामने नृत्य करते रही। और नृत्य करते करते कहते हैं दो हाथ बाहर निकले और गोविंद ने बुलाया आ मुझ में समा जा। और वो नन्ही सी भक्ति नृत्य करते करते और गोविंद में समा गई, जिसका नाम आज जगत मीरा जी के नाम से जानता है। आदरणीय श्रोताजनों, मीरा जी के नाम से जानता है। कहते हैं नजरें बदल गई तो नजारे बदल गए, नजरें बदल गई
तो नजारे बदल गए और किश्ती की दिशा बदल गई, तो जीवन के किनारे बदल गए, किनारे बदल गए। एक बात बताऊं, मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, जब बच्चे छोटे हो ना, तो कई बच्चे कहते हैं हम भगवान को नहीं मानते, तो माता पिता मुस्कुरा देते हैं। ध्यान रखना, जो माता पिता अपने बच्चों को भगवान से नहीं जोड़ते ना, वो माता पिता नहीं हैं, शत्रु हैं। और जो माता पिता अपने बच्चों को भगवान से जोड़ देते हैं ना, उनसे ज्यादा मित्र माता पिता कोई हो ही नहीं सकते। आदरणीय श्रोताजनों, उनसे ज्यादा मित्र। जैसे मीरा जी की माँ ने अपनी बिटिया को भगवान से जोड़ दिया, जैसे हमारी और आपकी माँ ने हमें और आपको भगवान से जोड़ दिया, ऐसे जगत की माताओं से निवेदन है, अपने आने वाली पीढ़ी को ईश्वर से जोड़ के जाइएगा। जीवन का सबसे बड़ा धन है ईश्वर। आदरणीय श्रोताजन, इससे बड़ा धन कुछ नहीं है। हर दादा दादी को, हर माता पिता को, हर व्यक्ति को मैं एक जिम्मेदारी दे रहा हूँ, जिंदगी में अपने बच्चों को ईश्वर से जोड़ देना। ध्यान रखना, हम नहीं रहेंगे संसार में रक्षा करने के लिए, लेकिन अगर हमने परमात्मा से जोड़ दिया ना, तो हम रहें चाहे ना रहें, लेकिन परमात्मा उसके साथ हमेशा रहेंगे। आदरणीय श्रोताजनों, हमेशा रहेंगे। जोर से बजनी चाहिए। तो आप परमात्मा से जोड़ने के लिए 2 मिनट हरि नाम का